ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा द्वारा दिए गए सोमान और वरदान आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, परमात्मा ज्ञान का सागर है और वे ही सर्व आत्माओं के आदि मध्य अंत की कहानी को जानते हैं। इसलिए बाबा हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाने, सोए हुए संस्कारों को जगाने, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा जागृत करने के लिए समय समय पर अलग अलग सोमानों का वर्णन करते हैं, हमें याद दिलाते हैं और अलग अलग वरदानों को हमारे लिए बोलते हैं, जिससे हम उनको महसूस करके, उन पर निश्चय करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। परमात्मा ये कर्तव्य संगम युग पर ही करते हैं और संगम युग पर ही हम उन सोमानों को धारण कर सोमानधारी बनते हैं, जिससे सारे विश्व की आत्माओं से सम्मान पाते हैं। सोमानों का जितना ज्ञान होगा, उन पर जितना निश्चय होगा, उनकी स्मृति होगी, उस अनुसार ही हमको नशा होगा और हमारे कर्म होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा वर्तमान और भविष्य जीवन सफल होगा। सोमानों के निश्चय के अनुसार ही हम अपने जिम्मेदारियों को अनुभव करेंगे और उस अनुसार कर्म करेंगे। जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो कर्म फल भी अवश्य ही श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म फल ही मानव जीवन की सच्ची पूंजी है, सच्ची विजय है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म फल ही आत्माओं का सच्चा साथी है, जो हमेशा साथ देता है। बाबा कहते हैं, यह अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्ग युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चे के मिलन का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। परमात्मा ने आत्माओं के प्रति अभी संगम युग पर जो महावाक्य उचारे, जो वरदान दिए, जिन उपाधियों से संबोधित किया, वे केवल महिमा मात्र, आश्वासन मात्र या केवल उत्साहित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि 100% सत्य है। भले ही अभी हम उनको अनुभव ना करें, परंतु समय आएगा जब उनकी हमको महसूसता होगी। जो समय से पहले उनको महसूस करेंगे, उन पर निश्चय करके उनका लाभ उठा लेंगे, उनको जीवन की सच्ची सफलता की अभी भी अनुभव होगी और भविष्य भी सफल होगा। जैसे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बाप समान मास्टर ज्ञान के सागर हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम बच्चे विश्व के कल्याणकारी हो। तुम जगत के लिए लाइट हाउस, माइट हाउस हो। तुम स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व के राज्य अधिकारी हो। बाबा कहते हैं,
ब्राह्मण जीवन की ये विशेषता है कि धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता दोनों हरेक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारण स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। बाबा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के किसी भी रूप में अधीन नहीं बनेंगे, सदा अधिकारी रहेंगे। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। यह दोनों सत्ताएं इस समय धारण करते हो। आगे बाबा कहते हैं, तुम विश्व के सहारे दाता हो, तुम सर्व आत्माओं के पूर्वज हो, तुम लक्की सितारे हो, तुम जगत को रोशन करते हो। तुम्हारे रोशन होने से जगत रोशन होता है। तुम बेहद सन्यासी हो। सन्यासी का क्या कर्तव्य होता है? साधना, नियम, संयम, एक परमात्मा के प्रति समर्पणमयता और ब्रह्मचर्य। तुम योद्धा हो, रूहानी सेना हो। विजय तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा बताते हैं कि योद्धा का कर्तव्य क्या होता है। युद्ध और विजय। नियम संयम क्या होते हैं? सेना के नियम क्या होते हैं? कमांडर की आज्ञा का पालन। कमांडर कौन होता है? हमारा सुप्रीम कमांडर परमात्मा ही है और जिसको उसने निमित्त बनाया। सेना के कमांडर की अनुपस्थिति या मरने के बाद भी जो सीनियर होता है वह स्वतः कमांड होल्ड करता है और सब मानते हैं। अनुशासन सेना का मूल सिद्धांत है जिससे विजय की प्राप्ति सहज होती है। बाबा कहते हैं, यह स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित योद्धे हैं। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते, आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते। योद्धे कभी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं। आगे बाबा कहते हैं, रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम बच्चे ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। तुम सर्वश्रेष्ठ सत्य ज्ञान की अथॉरिटी हो। तुम पुरुषोत्तम योगी सर्वोत्तम ब्राह्मण हो। तुम जगत के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। तुम इस जगत के जगमगाते सितारे हो। तुम्हारे आत्म प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है। बाबा कहते हैं, तुम इस जगत के आधार हो। तुम्हारी चढ़ती कला ही जगत की चढ़ती कला है और तुम्हारी उतरती कला तो जगत की उतरती कला हो जाती है। ड्रामा के रहस्य अनुसार आप ब्राह्मण जगे तो सब जगे। ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाती है। इतनी जिम्मेवारी हर एक पर है। तुम इस ब्राह्मण कुल के दीपक हो। तुम परमात्मा की आँख के तारे हो। परमपिता परमात्मा तुम्हारा सर्व संबंधी है। खुदा तुम्हारा दोस्त है। तुम परमात्मा के बगीचे के खुशबूदार फूल हो।
बाबा कहते हैं मधुबन को महान भूमि कहा जाता है, तो महान भूमि पर रहने वाली आत्माएं भी महान आत्माएं होंगी। तो हम महान आत्माएं हैं, इस रूहानी नशे में रहते हो। तुम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के रक्षक हो। तुम्हारा जन्म यज्ञ वेदी से हुआ है। तुम भक्तों के इष्ट देव हो। भगत तुमको ही पुकार रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो। ऐसे परम पवित्र, सर्वप्रति रहम दिल, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह के सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य ईश देवात्मा हो। तुम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हो। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम पंडे हो। सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले हो। तुम पैगंबर हो। बाप का पैगाम सबको देना है। तुम ईश्वरीय कुल के हो। तुम सच्चे सच्चे वैष्णव हो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम ही गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हो। बाप के साथी हो। तुम पांडव हो। परमात्मा से प्रीत बुद्धि हो। पांडवों की विजय निश्चित है। तुम विजय माला के मणके हो। विजय तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम परमात्मा के नयनों के नूर हो। तुम परमात्मा के शोकेस के शोपीस हो। बाबा कहते हैं चलते फिरते मन याद में व सेवा में बिजी रहे। सम्मान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन सम्मान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आगे बाबा कहते हैं सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण जीवन की सफलता के लिए हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए अनेक सम्मानों की याद दिलाई है और समय समय पर अलग अलग वरदान दिए हैं जो हमारे इस जीवन की सफलता के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए उनको याद रखना हमारे जीवन की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।